तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव माने जन्म, तिरोभाव में मृत्यु हुआ करता है। हमारा तो जन्म मृत्यु होता है। विष्णु जी बता रहे, ब्रह्मा जी और शंकर जी और अपनी सतीथि बता रहे हैं कि हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। दुर्गा की स्तुति करते हुए कह रहे, हमारा आविर्भाव माने जन्म, तिरोभाव में मृत्यु हुआ करता है। हमारा तो जन्म मृत्यु होता है, हम अविनाशी नहीं हैं। केवल तुम ही नित हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं, उत्पन्न हुए हैं, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगनी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। नीचे देखो, इस संसार की सृष्टि सतिथि और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ है। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम, यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अब इस सदग्रंथ के थोड़े से लेख ने कितना कंसेप्ट क्लियर कर दिया। इस पवित्र देवी भागवत के इस थोड़ी सी 5-7 पंक्तियों ने कितने कंसेप्ट क्लियर कर दिए। एक तो ये कर दिया कि ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है, अविनाशी नहीं है, इनकी जन्म मृत्यु होती है। दूसरा ये कर दिया कि इनकी मां दुर्गा है। और तीसरा ये कर दिया कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, एक एक गुण से उत्पन्न है, ये परिपूर्ण है। और चौथा ये कर दिया कि ये केवल नियमित कार्य ही कर सकते हैं, ये किसी के संस्कार में परिवर्तन नहीं कर सकते, वर्क डन ही दे सकते हैं। जैसा कर्म जिसने किया वैसा ही दे सकते। और पूर्ण परमात्मा हमारे सर्व अपराधों का नाश करके और हमारे पाप का नाश करके हमें केवल सुख ही सुख दे सकता है। उसमें ये परम शक्ति है, वो उसके हाथ में सब भाग्य उसी के हाथ में है। तो हम जब उसकी शरण में आ जाएंगे तो उसके पास एक पावर है। हमारी सच्ची लगन देखने के उपरांत वो परमात्मा हमारे सब पापों का नाश करके और हमें पूर्ण रूपेण सुखी बना देता है। तो वो परमाक्षर ब्रह्म है, वो कबीर देव है जो बनारस में 600 वर्ष पहले लगभग आए थे और 120 वर्ष तक एक साधारण मनुष्य की तरह